Company information. Information of company creation. Before creation of your company record in Tally and working with them, you have to build a company in Tally. Build a company is the most important phase in Tally as this phase allow to you to take advantage other facilities in Tally. This is the new features include in Tally ERP9. It interface between install Tally and the user in place of utility with the help of control center you can. First number है user can create a predetermined level of security. Second number है surrender on site is confirmed can be rejected. थर्ड नंबर है मेंटेन अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब आता है क्रिएटिंग कंपनी इन टैली ERP9, मतलब हाउ बी क्रिएट द कंपनी इन टैली ERP9। तो यहाँ पर जो इसकी थ्योरी है इसको पढ़ेंगे। द टास्क ऑफ बिल्ड अ कंपनी इज़ टू रजिस्टर ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी so that those information can be obtained when needed as name, company, address, Gmail, phone and telephone number, income tax number, etc. When you first open the Tally to create a company in the Tally, the company information menu appears in place of the gateway of Tally. Using this menu, you can create the company. After the creation of company from the gateway of Tally, use the shortcut keys Alt plus F3 और Alt plus F1 बटन to access the company info menu. जैसे ही हम ये बटन प्रेस करेंगे तो हमें कंपनी इन्फो मेन्यू दिखाई देगा। उसके बाद आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू में 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला होगा सेलेक्ट कंपनी, दूसरा होगा क्रिएट कंपनी, तीसरा बैकअप और चौथा रीस्टोर और लास्ट और फिफ्थ ये आ जाएगा आपका क्विट। क्विट मीन्स होता है बाहर आना। सेलेक्ट कंपनी, यूज दिस ऑप्शन और व्यू द ओल्ड कंपनी मेड इन इट। सेकेंड ऑप्शन आता है आपका क्रिएट कंपनी, यूज दिस ऑप्शन टू क्रिएट अ कंपनी न्यू। बैकअप थर्ड ऑप्शन, यूज दिस ऑप्शन टू स्टोर योर कंपनी डाटा ऑन अनदर डिवाइस। फोर्थ ऑप्शन आता है रीस्टोर, यूज रीस्टोर टू रिट्राइव अ कंपनी डाटा फ्रॉम अनदर डिवाइस टू इट्स ओन डिवाइस। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आता है क्विट यानी शट कंपनी, यूज दिस ऑप्शन टू क्लोज अ कंपनी। अब आता है हमारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन। स्टेप फर्स्ट है, जब आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में इंटर करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट होगा ग्रुप, सेकंड लेजर, तीसरा होगा बाउचर टाइप्स और लास्ट में भी दिया होगा क्विट। उसमें से आपको किसी का यूज़ नहीं करना है। मेन आपका होता है लेजर, लेजर या ग्रुप या फिर बाउचर टाइप्स। इन दोनों में जो है एक चीज़ कॉमन होती है, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पर 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं। फर्स्ट है लायबिलिटी, सेकंड एसेट्स और थर्ड एक्सपेंसेस, फोर्थ है आपका इनकम। लायबिलिटी मीन्स होता है दायित्व, एसेट्स मीन्स होता है संपत्ति, एक्सपेंसेस मीन्स होता है खर्चा और इनकम मीन्स होता है आय। टैली कंसिस्ट 34 ग्रुप ऑफ विच 4 आर मेन ग्रुप। सम ऑफ मेन ग्रुप्स आर एज फॉलोज। कुछ ग्रुप और उनके डिफिनीसन जो इम्पोर्टेंट होती है वो हमने नीचे दिया हुआ है, इनको आप देख करके ज़रूर समझें। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिखाया गया है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट आपका ये हो जाएगा द अकाउंट ऑफ द पार्टनर ऑन अ फर्म्स कंपनी प्रोप्राइटर्स एंड अकाउंट ड्राइंग हिम इन बिजनेस आर रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट ग्रुप। इसका मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका आप लेजर क्रिएट करेंगे तो उसे आप कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में रखेंगे। नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट रिलेटेड टू बैंक, सो रिलेटेड टू बैंक अकाउंट ग्रुप। इसका मतलब है जब भी आप किसी बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे तो उसे बैंक अकाउंट के ग्रुप में रखेंगे। नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट ओडी। बी व्हेन बी ओवरड्राफ्ट फ्रॉम द बैंक बी बिलोंग टू दिस ग्रुप। जब हम ओवरड्रा कर लेते हैं बैंक से तब वो हमारा बैंक ओडी ग्रुप में जाता है। अब आता है बैंक ओसीसी अकाउंट।
When we take a loan from a bank, we place it in the bank OCC group account. 5th नंबर में आता है आपका लायबिलिटी, इसका मतलब दायित्व। दिस इज़ अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है कि जब आप किसी व्यक्ति से कुछ ले लेते हैं तो उसको आपको पेमेंट करना कंपलसरी होता है, इसलिए आपकी ये लायबिलिटी बन जाती है। इसी के अंदर में कुछ ग्रुप आते हैं जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, दोज हु आर सोल्ड लैंडिंग गुड्स और हु हैव टू पे मनी कीप देम इन द sundry creditor groups as bought goods from Ram. Here is the Ram is sundry creditor because it will receive money from us. It means जिस व्यक्ति को हम उधार में माल बेचते हैं उसका जब हम लेजर टैली में क्रिएट करेंगे उसको सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर विविध देनदार हिंदी में कहते हैं दोज हु आर सोल्ड the borrowed goods and from whom they get some rupees cash keep them in sundry debtor groups. इसका मतलब है जिस व्यक्ति को आप उधार माल बेचते हैं उस व्यक्ति का लेजर हम क्रिएट करते हैं टैली में तो उसे सन्ड्री डेप्टर ग्रुप में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस इनकर्ड रिलेटेड टू द production of an article are called direct expenses as freight, wages, carriage inwards, etc. आदि। इट मीन्स कि जब आप किसी वस्तु के प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा जाता है। इसके बाद आता है 7th नंबर में डायरेक्ट इनकम। इफ़ फॉर एनी रीज़न वी गेट द अबव मेंशन्ड एक्सपेंसेस देन दीज आर डायरेक्ट इनकम। जब भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके लिए इनकम बन जाए तो वही आपकी डायरेक्ट इनकम बन जाती है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस द एक्सपेंसेस इनकर्ड एक्सेप्ट फ्राइट, वेजेस, कैरेज आउटवर्ड एट्सेट्रा ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट मीन्स कि जब आप किसी वस्तु के प्रोडक्शन के बाद की खर्चे की बात करते हैं तो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट इनकम। Indirect expenses, in addition to the expenses maintained here, and any expenditure received or income will be treated as a indirect income. अगर आपको कोई भी indirect expenses प्राप्त होने लगते हैं तो उस समय आप उनको indirect income में रखेंगे। अब आते हैं हमें some important ledger under group। जैसे परचेज है तो परचेज अकाउंट ग्रुप में रखेंगे, परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट में रखेंगे, सेल्स है तो सेल्स अकाउंट में रखेंगे, सेल रिटर्न है तो सेल्स अकाउंट में रखेंगे। अगर किसी बैंक का नेम दिया हुआ है तो उसे बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। नेक्स्ट आता है फर्नीचर एंड लैंड बिल्डिंग। ये आपके फिक्स एसेट्स हैं, इन्हें आप फिक्स एसेट्स में रखिएगा। अब आता है इंपॉर्टेंट बटन जो हमारी यूज होती हैं टैली में, जिनके कारण हम अकाउंटिंग वाउचर कर पाते हैं। इन अकाउंटिंग वाउचर फर्स्ट में आता है F4 कंट्रा, जिसे कहा जाता है डिपॉजिटेड मनी इन बैंक, विड्रॉविंग मनी फ्रॉम बैंक, ट्रांसफर्ड टू बैंक डज दिस 3 टाइप्स ऑफ एंट्री कंट्रा। इट मीन्स जब आप बैंक में पैसा जमा करने, बैंक से पैसा निकालना या बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करना, ये 3 प्रकार की आपको एंट्री पोस्ट करने के लिए F4 का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है F5 होता है आपका पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस और आर यूज्ड ऑफ दिस की, यानी जब आप किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट दिखाना चाहते हैं अकाउंटिंग वाउचर में तो आपको F5 का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है F6 जो होता है रिसिप्ट। यूज़ दिस की टू पोस्ट एनी इनकम्स और प्रॉफिट। ये जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर कोई कैश रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री करते समय आप F6 का यूज़ करेंगे। अब आता है F7 एंट्रीज हुज डेबिट और क्रेडिट डू नॉट हैव द नेम ऑफ कैश एंड बैंक आर पोस्ट दिस विद दिस की। इट मीन्स कि जब आपके किसी भी एंट्री में डेबिट और क्रेडिट में कैश और बैंक नहीं आता है उसको आप F7 से पोस्ट करेंगे। जैसे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, मोस्टली यही आता है। अब आता है F8। ये F8 में सेल्स वाली एंट्री पोस्ट करना होता है। इसके बाद आ जाता है F9 का यूज़ हम कोई भी परचेज़ की एंट्री पोस्ट करने के लिए करते हैं। अब आती हैं कुछ जनरल एंट्री जो बेस्ड ऑन टैली RP9 है। इसमें देखिए कुछ एंट्रियाँ लिखी हुई हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में विद डिस्क्रिप्शन और एंट्री और लेजर के साथ बताएंगे। जो है एंट्री को आप समझ लीजिए
और अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री कर लीजिएगा। उसके बाद टैली में कैसे पोस्ट करना है ये हम आपको डिटेल में बता देंगे। इसी के नीचे जस्ट इसका आंसर दिया हुआ है, जो बैलेंस शीट 2,05,000 है, नेट प्रॉफिट दिया है और ट्रायल बैलेंस वगैरह दिया हुआ है, तो आप इनको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।